ईरान ने अपने जौहरी असासे और हाईली इनरिच्ड यूरेनियम एक नए खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। और वो खुफिया मकाम क्या है? जब ये इंटेलिजेंस ने इत्तला दी है नेतन्याहू को, तो इसराइल में खलबली मच गई है और तमाम इसराइली हुक्काम को इस बात का यकीन हो गया है कि अब कम अज़ कम उनकी ज़िंदगियों में ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम तक पहुँचना, उसे तबाह करना या अपनी तहवील में लेना नामुमकिन हो गया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी में बता रहा है कि इसराइली इंटेलिजेंस इस बात पर यकीन रखती है और उसकी रिपोर्ट है, और उसने नेतन्याहू को भी ये रिपोर्ट पेश की है कि ईरान ने अपने जो जौहरी असासे हैं, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस वो नए खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिए हैं। पहले भी ये एक महफूज मकाम पर रखे गए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा इसको ख़तरात लाहक हैं और इसके लिए ग्राउंड इन्वेजन का एक मिस एडवेंचर डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, इसराइल की मदद से कर सकते हैं। दो तरफ से ईरान पर हमला हो सकता है और यूरेनियम या तो उठाकर ले जाया जा सकता है या उसे तबाह किया जा सकता है या किसी भी किस्म की का कोई मिसहैप हो सकता है। तो उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इसको एक ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जाना चाहिए जो पहले से मौजूद जगहों से हज़ारों गुना ज़्यादा महफूज हों, और जहाँ पर कोई बम किसी तरह का भी असर ना कर सके और उसका 1% भी असर उनके असासों तक ना पहुंच सके। उसके बाद एक नई जगह का इंतखाब किया गया, एक सैटेलाइट इमेज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जारी किया है, और उसके ज़रिए बताया गया है कि ये एक पिकेक्स माउंटेन है, ये जो ईरान में है, तेहरान के करीब है, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है ईरान से, और महज 1.5 किलोमीटर दूर है नतंज से, एक ऐसी जगह से नतंज जहाँ पर ईरान ने अपना यूरेनियम अफज़ूदा किया, और वहाँ पे एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, और वहाँ से ये रिपोर्टेडली ये सारा यूरेनियम उठाकर यहाँ पर लाया गया है। और उसके बाद इसको जब ट्रांसपोर्ट किया गया है और इसको जब शिफ्ट किया गया है, तो वह अब एक ऐसी जगह पर ये पहुँचा दिया गया है जहाँ रॉक सॉलिड माउंटेन्स हैं, तकरीबन 450 फुट गहराई के अंदर ये फैसिलिटी बनी हुई है, जिसके अंदर बहुत ही महफूज अंदाज में इस यूरेनियम को रखा गया है। हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद की, वो वहाँ पर रखे गए हैं और उनकी हिफाजत यकीनी बनाई गई है। इसी तरह एक ख़ास किस्म की लेयर है डिफेंस की जो उसके इर्द गिर्द बिछाई गई है, जिसका मकसद ये है कि किसी तरह अगर उसके करीब भी कोई पहुंचता है, तो तब भी वो करीब पहुंचने के बावजूद उससे खासा दूर रहे, और किसी किस्म की भी इन्वेजन को, किसी किस्म की बम्बार्डमेंट को, किसी किस्म के मिसाइल अटैक को बहुत ही कामयाबी से पहली ही लेयर के अंदर हर सूरत रोक लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कई दिफाई लहरें इसके अंदर तहें बिछाई गई हैं ताकि इस यूरेनियम को अफजूदा रखा जा सके। इससे पहले ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ईरान ने अपना यूरेनियम एक ऐसे मकाम पर रखा है जहां दफना दिया गया है बाकायदा उसको, और बारूद के ढेर पे दफनाया गया है, और उसके इर्द गिर्द इस कदर बारूद है कि अगर कोई करीब पहुंचा तो वो खुद भी जल जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, और ये नुकसान दुश्मन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब ईरान को अंदाज़ा हुआ कि अभी इसमें मज़ीद कोई कसर बाकी है और शायद कोई 1-8% गुंजाइश रह सकती है, तो ईरान ने गैर मामूली इक़दाम उठाते हुए एक बहुत ही इंतहाई इक़दाम उठाते हुए इसको शिफ्ट कर दिया है, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस को। और अब ये पिकेक्स माउंटेन के अंदर सैकड़ों फीट नीचे गहराई में है और रॉक सॉलिड माउंटेन के नीचे हैं, और वहाँ तक पहुँचना अब नामुमकिन बना दिया गया है किसी भी तरह की इन्वेजन के लिए, किसी भी तरह की बम्बार्डमेंट या मिसाइल अटैक के लिए। जब से ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू हुई है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार पेंटागन, सेंटकॉम और इंटेलिजेंस और आर्मी से ये हर किस्म की एक ब्रीफिंग ले रहे हैं और बार बार पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका बता दो कि जिस तरह अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करके किसी तरह ज़मीन पर उतर कर जाए और वहाँ पर उसके जो नेवी सील्स हैं वो उतरने के बाद उसके कमांडोज एक्शन करें और वहाँ पर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो उठाकर वो मवाद अमेरिका लाया जाए किसी भी तरह एयरलिफ्ट करके। लेकिन बार बार कम से कम 3 बार उनको ये ब्रीफिंग दी गई है, बहुत तवील किस्म की ब्रीफिंग दी गई है, कुछ रिपोर्ट्स लिख लिख कर भी उनको उन तक पहुँचाई गई हैं तहरीरी तौर पर, और उनको बताया गया है कि ये एक मिस एडवेंचर है, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो एनालिस्ट हैं, जो फ़ौजी एनालिस्ट हैं, जो काम कर चुके हैं, जो नेवी सील्स के अंदर काम कर चुके हैं, जो उनके वेटरन्स हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि ये एक नामुमकिन ऑपरेशन है। पहले इसको मुश्किल और पेचीदा तरीन कहा जा रहा था, लेकिन अब इसको नामुमकिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हज़ारों नेवी सील्स और फ़ौजियों को हैज़मत सूट्स के साथ वहाँ पर उतरना पड़ेगा, एक ख़ास किस्म का सूट जिसको पहनना पड़ता है ताकि किसी तरह के भी ताबकारी के असरात इंसान के जिस्म पर ना हो सकें और वो इसको महफूज तरीके से ला सके। इस तरह की एक वर्दी में वहाँ पर उतर कर जाना, वहाँ पर एक
रनवे बनाना ताकि वहाँ पे तैयारे लैंड कर सकें। एक आर्ज़ी रनवे बनाने के बाद कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर वहाँ जाकर ईरान का यूरेनियम चुराना और उसके बाद उसको बाहिफ़ाज़त एयरलिफ्ट कर कर अमेरिका या किसी और मकाम पर मुंतकिल करना, ये एक फ़िल्मी कहानी है, ये हॉलीवुड की मूवी का कोई सीन लगता है और इसको ये इस हद तक नाक़ाबिले अमल एक प्रोसीजर है जिसके बारे में बार-बार अमेरिकी हुकाम डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि कभी भी आप इस तरह मत सोचिएगा कि आप किसी तरह का ग्राउंड इन्वेजन कर लेंगे। और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने अपने 8NC थंडरबोल्ट तैयारे जो हैं उनका पूरा स्क्वाड्रन जिसमें 12 तैयारे शामिल थे वो मिडल ईस्ट से वापस भिजवा दिया है। और ये तैयारे भिजवाने का साफ और सीधा मतलब ये है कि किसी तरह की भी ग्राउंड इन्वेजन का अमेरिका कोई प्लानिंग नहीं कर रहा और अगर इस तरह की कोई चीज़ की गई तो उसका नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी होगा। हज़ारों फ़ौजियों को ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पर रहना पड़ेगा। कुछ देर और कुछ घंटे और कुछ दिन जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान ईरान उन पर क़यामत ढा देगा। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स तक से हमले हो सकते हैं। इसी तरह ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं, कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं, बारूद की बारिश हो सकती है, ज़मीन गर्म हो सकती है और उनकी लाशों से ये ज़मीन भर सकती है। इसीलिए अमेरिकी फ़ौज को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अगर किसी तरह का भी कोई मिस एडवेंचर किया गया तो उसमें जो इंसानी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी और एक भी नेवी सील के मरने का मतलब ये है कि पूरी आर्मी हिल कर रह जाएगी और एक दुनिया में एक वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी क्योंकि अमेरिका का एक तरह से ऑपरेशन भी नाकाम होगा और उसके इंतहाई कीमती मिलियंस ऑफ डॉलर्स से तैयार किए गए फ़ौजी एक-एक करके मारे जा रहे होंगे। फ़िज़ाई कार्रवाई के ज़रिए एयर अटैक्स करके इस तरह की जौहरी तंसीबात को तबाह करने की जो पूरा एक मंसूबा था वो पहले भी नाकाम बनाया जा चुका है। अमेरिका के इस तरह के हमले नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने वहाँ पे B-2 तैयारों के ज़रिए बहुत ही भारी किस्म के बम गिराए थे और हज़ारों टन बम बारूद गिराने के बावजूद उनको अंदाज़ा हुआ कि वो उस फैसिलिटी के करीब भी नहीं पहुँच सके और उन पहाड़ों को नुकसान ही नहीं पहुँचा सके क्योंकि जो ईरान की जिस तरह की भी जौहरी तंसीबात हैं वो पहाड़ों के अंदर डीप इनसाइड हैं, बहुत ही नीचे हैं और वहाँ तक पहुँचने का मतलब ये है कि वहाँ पर इस कदर बारूद बरसाया जाए जो दुनिया में अब तक नहीं बरसाया गया और इस कदर ज़्यादा बारूद बरसाने के लिए एक तो बारूद चाहिए, दूसरा ग्राउंड इन्वेजन फिर भी ज़रूरी होगी और ग्राउंड पे फ़ौजी उतारने का सीधा सा मतलब ये है कि अपने तमाम फ़ौजियों की जानों को इंतहाई रिस्क पर डालना। इसीलिए बार-बार डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जब कभी भी अपनी इंटेलिजेंस से ये इस किस्म की ब्रीफिंग लेते हैं कि किस तरह हम इसको तबाह कर सकते हैं तो बार-बार उन्हें बताया जाता है कि हम पूरी टेक्नोलॉजी लगाने के बावजूद, सैटेलाइट इमेजेस लगाने के बावजूद, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बावजूद इस बात में नाकाम रहे हैं पता करने में कि कहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया है, वो किन हालात में रखा गया है, वो टनल्स कौन-सी हैं और कहाँ से गुज़र कर वहाँ पहुँच कर वहाँ से यूरेनियम को उठाया जा सकता है या उसे तबाह किया जा सकता है। तो ईरान के यूरेनियम तक पहुँचना नाकाबिले तस्ख़ीर बना दिया गया है और नामुमकिन बना दिया गया है और वहाँ उसको एक नए खुफिया मकाम पर मुंतकिल करके इंतहाई महफूज बना दिया गया है और अब नेतन्याहू को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप को उससे भी पहले समझ में आ चुकी है कि जो बात करनी है, जो तबाही फैलानी है ईरान के अंदर फैला सकते हैं लेकिन जो जौहरी मवाद की वो बात करते थे कि किसी तरह उसको तबाह किया जाए, उसको लिया जाए, उसको नुकसान पहुँचाया जाए, वो अब सारा मंसूबा काबिल अमल नहीं रहा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।